हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाउचर्स। देखिए, किसी भी बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और किसी भी बिजनेसमैन के लिए या अकाउंटेंट के लिए ये याद रख पाना कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस दिन हुई थी और उसके पीछे क्या रीज़न था, उसमें कितना अमाउंट इन्वॉल्व था, उसमें कितने आइटम्स इन्वॉल्व थे, मुश्किल है। इट्स लाइक इम्पॉसिबल, आप याद नहीं रख सकते। तो क्या होता है, वाउचर्स को प्रिपेयर किया जाता है सो दैट आपको पता हो कि किस ट्रांजैक्शन के पीछे क्या मोटिव था, क्या रीज़न था। तो वाउचर क्या है? ये एक एविडेंस है बिजनेस ट्रांजैक्शन का कि यस, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई थी। तो बेसिकली इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास है। आपको कभी भी अगर चेक करना है तो आप वो एविडेंस, वो डॉक्यूमेंट चेक करके जान सकते हैं कि ये जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन थी इसके पीछे क्या रीज़न था, कितना अमाउंट इन्वॉल्व था। अब जो वाउचर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसे कि हम सोर्स वाउचर भी कहते हैं। ये प्राइमरी एविडेंस है किसी भी ट्रांजैक्शन का। दैट मीन्स ये पहला एविडेंस है किसी भी ट्रांजैक्शन का। अब बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाते हैं, आपने कोई भी सामान परचेज़ किया तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं, उसका प्रूफ देते हैं कि यस, आपने वहाँ से परचेज़ किया है और आपने पेमेंट की है, जैसे कि आप इनवॉइस बोलते हैं, बिल बोलते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट वो वाले डॉक्यूमेंट हैं जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन का प्राइमरी एविडेंस है। इसके एग्जांपल हैं कैश मेमो हो गया, इनवॉइस, रिसीट, पेन स्लिप, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। कैश मेमो क्या होता है? जब बहुत छोटी छोटी ट्रांजैक्शन है, उनके पास इनवॉइस वो इशू नहीं कर रहे हैं, तो वो एक कैश मेमो बना के दे देंगे जिसमें कि आपका वो कैश लिखा होगा और साथ ही साथ आपको अमाउंट लिख के दे देंगे और क्या आपने परचेज़ किया है वो। इनवॉइस में क्या है, पूरी डिटेल्स आएंगी, उसमें जो परचेज़ कर रहा है उसका नाम आएगा, आइटम्स की पूरी डिटेल होंगी और आपको मिल जाएगा। रिसीट क्या होती है? रिसीट जैसे कि बिजनेसेस में अकाउंटेंट सामने वाली पार्टी से अमाउंट रिसीव कर रहा है या फिर चेक रिसीव कर रहा है, तो वो उसको बना के देगा कि यस, वी हैव रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम यू। ये डबल कॉपी में बनता है, एक कॉपी उसके पास जाती है और एक अकाउंटेंट के पास रहती है। पेन स्लिप, आप कभी बैंक में जाइए कैश डिपॉजिट करने के लिए या चेक डिपॉजिट करने के लिए, तो वैसे ही नहीं लेते, वो क्या बोलते हैं, पेन स्लिप भर के लाइए। ठीक है, तो ये क्या है, पेन स्लिप। चेक आप सभी को पता है, उसको पता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। देखिए, बिजनेस में काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि जब पैसा ना दे के ना हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं, यानी कि हमें अमाउंट देना था या लेना था, तो वहाँ से हमारी ट्रांजेक्शन्स चलती रहती हैं उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से। फॉर एग्जांपल, कोई परचेज़ की पार्टी है, अब उससे कुछ परचेज़ रिटर्न हो गया, या कोई सेल्स की पार्टी है, उसे सेल्स रिटर्न हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पिक्चर में आता है। ये क्या है, बहुत डिटेल में आपको मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग वाउचर्स। अब देखिए, अकाउंटिंग वाउचर्स क्या है, ये प्रिपेयर किए जाते हैं सोर्स वाउचर्स के बेसिस पे। यानी कि सोर्स वाउचर जब बन जाता है तो उसके बेस पे जब अकाउंटेंट या बिजनेसमैन अपना वाउचर तैयार कर रहा है तो उसको हम अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। अकाउंटिंग वाउचर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैश वाउचर्स और एक होता है नॉन कैश वाउचर्स। नॉन कैश वाउचर्स को हम ट्रांसफ़र वाउचर्स भी कहते हैं। तो जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश रिसीट है या कैश पेमेंट है, तो उसके लिए कैश वाउचर्स बनाए जाते हैं। और जिसमें कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है उसके लिए क्या बनाया जाता है, नॉन कैश वाउचर्स बनाए जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज के थ्रू। और आप में से अगर आज कोई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा सो दैट आप फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। साथ ही साथ लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।